नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो ये यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये बेसब्री से आपके साथ रिश्ते में जुड़ने का इंतजार कर रहा है, या तो दोस्ती के साथ या तो माफी के साथ, कुछ भी करके ये रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ते में ना होने की वजह से ये बंदा या बंदी मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट है, दुखी हैं, परेशान हैं। रिश्ते में जो भी झूठ कहा गया, जो भी बातें छुपाई गई, जो भी चीज़ें हाइड किया गया, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में घटी होगी, इसके वजह से ये रिश्ता आज नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, वो उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये आपकी बच्चों की माता या पिता अगर हुए तो उस वजह से बच्चों की वजह से रिश्ते में आना चाहते हैं, या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है इस रिश्ते में उनका जो एडिक्शन अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है, ऑब्सेशन का रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी भी तरीके से ये खुद को जुड़े रखना चाहते हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनसे माफ़ी मांगोगे, या फिर ये आपसे माफ़ी मांग के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जो भी बात आपने इनसे छुपाया या फिर इन्होंने आपसे छुपाया, तब ये नो कांटेक्ट में आया है ये रिश्ता, तो वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए थे, इनको पता नहीं था, या फिर आपका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता खराब हुआ, ऑब्सेशन की वजह से, हो सकता है आप शराब के एडिक्टेड हो, जुए की, सेक्स की, जो भी वजह होगी, जिस भी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए और ये चाहते हैं माफ़ी के साथ आप रिश्ते में वापसी करो। और अगर ऐसा ये कर रहे थे, आपसे बातें छुपा रहा था या चीज़ें खराब कर रहे थे रिश्ते में, एडिक्शन था, अट्रैक्शन था, किसी के साथ जुड़े हुए थे, तो भी ये चाहते हैं कि वो सारा चीज़ अब ये ख़त्म करेंगे और ये आपके साथ दोबारा रिश्ते में आएंगे। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपसे वही चाहते हैं कि आप अपना इमोशन हाइड ना करें, आप एक स्टेबल शुरुआत करने की कोशिश करें इस रिश्ते में, और जो भी हो गया, जिसकी वजह से भी आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, जो भी हुआ था उन चीज़ों को आप भूल जाए। आप थोड़ा जो मैच्योरिटी दिखा रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशन को हाइड करके नहीं, मतलब सही सोच के साथ धीरे से आइए, लेकिन आइए ज़रूर।
एक्शन लीजिए। आपका जो एक्शन है बहुत स्लो हो रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, रिश्ते में आना चाहते हो या चले जाना चाहते हो या फिर अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी इमोशनल जो इमोशन को जो आप हाइड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, इसकी वजह से इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो भी करना है बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का जो सोचने का तरीका है, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए। स्टेबिलिटी के साथ आप रिश्ते में आइए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से और अपना इमोशन भी हाइड कर रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी भी काम कर रहे हो, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अगर आपको रिश्ते में आना है तो उसी तरीके से आइए। थोड़ा सा अपने इमोशन को खोल के बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में रहना सही नहीं होगा, उसको भी आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या फिर ये सोच लेंगे कि आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। जो भी है आपको खुल के बताना पड़ेगा उनको, ये ही चाहते हैं आपसे। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियो तो उनका क्या एक्शन रहेगा। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। देख लेते हैं इनका खुद का क्या एक्शन रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो के पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। स्कॉर्पियो के पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। फिर भी स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स एंड द सन के कार्ड, दो मेजर अरकाना, दोनों कार्ड ही बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छे कार्ड हैं। जो सन का कार्ड इसे दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक, मैं बार बार बोलती हूँ। तो ये बंदा या बंदी अपने अंदर की जो भी हिम्मत है उसे बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, अपना विश पूरा हो जाए इसका कोशिश ये करेंगे। आपकी बच्चों की माता या पिता अगर हैं तो बच्चों की वजह से रिश्ते में वापसी करना चाहेंगे, इसका भी ये कोशिश कर रहा है। एक मेजर खुशी आपको देने की कोशिश कर रहा है। ये मेहनत तो कर रहा है, अपनी हिम्मत को भी इनहेंस कर रहा है कि ये अलग है, दूर है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये परेशान है। ये आएंगे रिश्ते में वापसी करेंगे क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा जो विश है वो पूरा होने जा रहा है। या तो ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हैं, तो इस वजह से इनका विश पूरा हो रहा है। इस विश को पूरा करने के लिए अपना हिम्मत बना रहे हैं और वापसी करने के बारे में सोच रहा है। एक मेजर खुशी आपको देने जा रहा है ये बंदा या बंदी, या फिर आपसे मिल रहा है, इसकी वजह से ये बहुत खुश हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए ना आपके जो ये अंदाज हैं, ये बचपना या फिर ये आपने जो कभी इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था, उसकी वजह से भी अपने आप को अब इस रिश्ते में जुड़ने के लिए जो हिम्मत है उसे जुटा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रिश्ते को मजाक में ले लिया था या फिर एडिक्शन अट्रैक्शन की तरह लिया था, तो वो इस रिश्ते को सीरियस नोट में लेने के बारे में भी सोच रहे हैं।
हाई प्रिस्टेस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आप दुखी हो, परेशान हो, रोने धोने में बिजी हो, जाने से सोच रहे हो, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप, ये आपकी सोच है, आप सोच सकते हो, लेकिन जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया और बाद में जाके आपको पछताना पड़े। इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। और ये जो रोना धोना करना, चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझना, इसकी वजह से भी रिश्ता खराब हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो भी जो भी चीज़ें घटी हैं रिश्ते में, आपको कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, रिश्ते छोड़ के चले गए, बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान, और बाद में आपको डबल दुख उठाना पड़े। इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, हिम्मत से सही सोच के साथ आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।